स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से यूट्यूब चैनल पी स्टडी ऑल सब्जेक्ट में। तो इसमें आज हम करेंगे कंप्लीट 100 क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर देंगे आज की वीडियो में। अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए ये सब्जेक्ट अनिवार्य है, जिसको हम को करिकुलर कोर्स के नाम से जानते हैं, और इसका एग्ज़ाम पेपर जो होता है वो होता है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के नाम से। तो अंडर ग्रेजुएट में आप किसी भी स्ट्रीम से अगर स्टूडेंट हैं तो सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और आपका एग्ज़ाम बहुत करीब है, 18 तारीख में आपका एग्ज़ाम है, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फटाफट करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। किसी भी सब्जेक्ट का अगर आपने अभी कंटेंट नहीं मिल पाया है तो प्ले स्टोर ओपन कीजिएगा, चैनल ओपन कीजिए, प्ले स्टोर में जाके अपने सब्जेक्ट जो भी हैं उनके लिए आप लोग वीडियो वॉच कीजिए। चलिए, पहला क्वेश्चन है, पोषण आवश्यक है। देखिए क्वेश्चन आपका 2021-22 में आया है, तो ये आपका वृद्धि के लिए भी है और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए, मतलब कि उपरोक्त में आवा दोनों साथ सही जाएगा। इसमें अखाद्य पदार्थों को खाने की आदत कहलाती है, क्या कहलाती है? पिका कहलाती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका 21-22 में आ चुका है। अगला क्वेश्चन आपका है कि जब पोषण शरीर की आवश्यकता के अनुकूल होता है तो ऐसी स्थिति कहलाती है, क्या कहलाती है? सुपोषण। यानी हमारी आवश्यकता के अनुसार पोषण की शरीर की आवश्यकता का पोषण होता रहे तो वो सुपोषण कहलाता है। तो 21-22 में ये क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य की वह आस्था है जो अपर्याप्त पोषण से उत्पन्न होती है। ये भी क्वेश्चन आपका 21-22 में आ चुका है। कुपोषण कुपोषण जो है यहाँ पर आपका फिल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन अब यूज़ कर देते, फटाफट कर लेते हैं। लिखा है, कौन सा आहार संपूर्ण आहार है? कौन सा आहार संपूर्ण आहार है? तो यहाँ पर बा आंसर सही है, ये भी आपका क्वेश्चन आ चुका है। वह पदार्थ जो खाने के योग्य होता है तथा शरीर को पोषण देता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं भोजन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शरीर की आहार संबंधी समस्त आवश्यकताओं की सुचारू पूर्ति की दिशा को क्या कहा जाता है? तो उचित पोषण कहलाता है। ऑप्शन बा सही जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा कुपोषण का कारण है? देखिए, अपर्याप्त आहार, ठीक है, रचनात्मक पथ्यापाथ्य, यानी कि अपर्याप्त आहार ही कुपोषण का कारण होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, शरीर का सुसंगठित व सुविकसित होना ही किसकी पहचान होती है? वो एक अच्छा पोषण या फिर सुपोषण की पहचान होती है। अगला क्वेश्चन है, किसके अनुसार भोजन वह है जो पचाया जा सके? तो चैम्बर्स डिक्शनरी का ये कथन है। अगला क्वेश्चन आपका है, और इसमें टॉपिक वाइज कवर करेंगे। कुपोषण का कारण क्या होता है? नींद की कमी आना, दोषपूर्ण भोजन करना और गरिष्ठ भोजन करना। तो उपरोक्त में सभी आते हैं ये। शरीर की मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक तथा नैतिक बल का वर्धक होता है कौन सा? पौष्टिक भोजन। अगर आप पौष्टिक भोजन करेंगे तो मानसिक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक तरीके से आपका बल निश्चित रूप से बेहतर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि पोषण को प्रभावित करता है, कौन करता है? स्वास्थ्य को भी करता है, शरीर के विकास को भी करता है, मानसिक विकास को भी करता है, उपरोक्त में सभी को। पोषण एवं आहार विज्ञान का उद्देश्य क्या है? तो दोनों का उद्देश्य है स्वास्थ्य एवं कार्यकुशलता प्रदान करना। अगला क्वेश्चन आपका है, पोषण उन प्रक्रियाओं का संयोजक है जिनके द्वारा जीवित प्राणी अपनी क्रियाशीलता को बनाए रखने के लिए तथा अपने अंगों की पुष्टि एवं उनके पुनर्निर्माण हेतु आवश्यक पदार्थों को प्राप्त करना ही उसका उपयोग करता है। तो कथन किसका? टर्नर का है। फर्स्ट सेमेस्टर में किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, और बहुत सारे वीडियो पढ़ाए गए, सब्जेक्ट पढ़ाए गए हैं इस चैनल पर। तो जो भी आपका सब्जेक्ट हो, चैनल को ओपन कीजिए, अपने सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए, और उसमें आप जो भी चाहें वो सब्जेक्ट आप देख सकते हैं जो आपके पास होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव पोषण जीवन की क्या है? प्राथमिक आवश्यकता है। पोषण जो है मानव की पहली आवश्यकता है, इसी को प्राथमिक आवश्यकता भी कहते हैं। और अगला क्वेश्चन आपका है, ऐसा पोषण जिसमें शरीर की आवश्यकता के अनुपात में पोषक तत्व या पोषण की मात्रा या गुण प्राप्त नहीं होता है उसे कौन सा पोषण कहा जाता है? उसे अल्प पोषण या फिर अपर्याप्त पोषण के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, अपोषण का कारण क्या है? तो भोजन में पोषक तत्वों की कमी होना वही अपोषण का कारण कहलाता है। कुपोषण का कारण क्या होता है? गरिष्ठ भोजन, जो बेकार भोजन होता है, इसमें कोई चीज़ नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आपका है, पर्याप्त पोषण की स्थिति होती है, कैसी होती है? शरीर में आवश्यकता अनुसार पोषक तत्व को प्रदान करना। कुपोषण का कारण होता है अपर्याप्त पोषण, मतलब कि पर्याप्त मात्रा में पोषण हमें ना मिलना। अल्प पोषण का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी कि त्वचा खुरदरी हो जाती है, शरीर क्षीण होने लगता है, अस्थियों की वृद्धि रुक जाती है, यानी हड्डियों की वृद्धि रुक जाती है। यानी उपरोक्त में सभी निम्न में से कौन सा रोग कुपोषण के संबंधित नहीं होता है? जो हैजा है ये कुपोषण संबंधित नहीं होता है। रक्ताल्पता है, अस्थि विकृत है और मरासमस में, ये जो आपके हैं वो कुपोषण से संबंधित बीमारियां हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तम पोषण क्या कहलाता है? सुपोषण को उत्तम पोषण कहते हैं। सुपोषित व्यक्ति कैसा होता है? स्वास्थ्य अच्छा होता है, सुसंगठित होता है और विकसित अच्छा होता है। तो चारों उपरोक्त में डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका है, अपर्याप्त पोषण का प्रभाव क्या होता है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता का ह्रास हो जाता है, रक्त निर्माण में कमी हो जाती है, वजन में गिरावट होने लगती है। इन्हीं ये तीनों ही हैं, उपरोक्त में सभी। अगला क्वेश्चन आपका है, उचित मात्रा एवं अनुपात में भोजन लेना क्यों आवश्यक होता है? क्योंकि उत्तम पोषण के लिए हमें ये चीज़ें आवश्यक होती हैं। पोषण का स्तर क्या प्रभावित करता है? पोषण का स्तर उत्तम पोषण, अल्प पोषण और कुपोषण, ये तीनों को ही प्रभावित करता है। अल्प पोषण तथा अपोषण का व्यक्ति के पाचन तंत्र में क्या प्रभाव पड़ता है? अब पाचन तंत्र क्या करेगा? पाचन तंत्र सही तरीके से काम नहीं करता है। पाचन तंत्र का कार्य अस्त व्यस्त रहता है। आहार का पाचन शोषण ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। पाचन तंत्र में सहायक एंजाइम और समुचित मात्रा में नहीं बनते हैं। तो ये सारे ही इसमें होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, आहार से क्या आशय होता है? आहार मतलब जो पचाया जा सके, शरीर में वृद्धि और विकास हो सके और ऊर्जा प्रदान कर सके, ये सारी चीज़ें आती हैं वो आहार में आती हैं। कुपोषण का कारण क्या है? ये मैं ऊपर आप बता ही चुका हूँ। अपोषण का रोग प्रतिरोधक क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अपोषण का रोग प्रतिरोधक क्षमता पड़ता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है तथा व्यक्ति बार बार रोगों का शिकार होने लगता है। सुपोषण की आवश्यकताएं कितनी अवस्थाएं होती हैं पोषण की? तो पोषण की अवस्थाएं होती हैं 2। मनुष्य को आहार की आवश्यकता क्यों होती है? ये आपको मैं बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। पोषण का पिता किसे कहा जाता है? तो पोषण का पिता कहा जाता है एंटोनी लावोजियर को। और अगला क्वेश्चन आपका है, तरल पूरक आहार क्या कहलाता है? ताजे फलों का रस कहलाता है। सामान्य आहार क्या कहलाता है? सौम्य आहार होता है। उपचारात्मक आहार से क्या मतलब होता है? रोग से मुक्त होने में सहायक आहार, ऐसा आहार जो रोग मुक्त होने में सहायता करे। अर्ध तरल आहार क्या होता है? घुटी हुई सब्जी, दलिया, खीर, ये अर्ध तरल आहार में आते हैं। तीनों उपरोक्त में सभी हैं। पूर्ण तरल आहार कौन सा नहीं है? तो ये आपका खीर नहीं है, फलों का रस है, सूप है, दूध है, ये पूर्ण आहार है, तरल आहार है। पूर्ण तरल आहार है तो इसमें दूध है, केला है, ये पूर्ण आहार नहीं है, क्रीम वगैरह। कोमल आहार नहीं है तो यहाँ पर सूप जो है वो कोमल नहीं है। खिचड़ी है, खीर है, कस्टर्ड है, ये आप आराम से खा, मतलब बहुत ही सूप मतलब अच्छा है, कोमल है। कौन सा पूर्ण तरल आहार नहीं है? तो यहाँ पर पूर्ण तरल आधार मट्ठा है, दूध है, पानी है, उपरोक्त में सभी पूर्ण तरल आधार हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अर्ध तरल आधार नहीं है? तो जूस अर्ध तरल नहीं है। उपचारात्मक पोषण क्या कहलाता है? रोग की स्थिति में आहार द्वारा उपचार करना, वो उपचारात्मक पोषण कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। बिना वह आहार जो बिना चबाए निकला जा सके वो कौन सा कहलाता है? तो तरल आहार, जैसे जूस वगैरह हम चबाते नहीं हैं, ऐसे निकल लेते हैं। चिकित्सीय आहार क्या होता है? तरल आहार है, सामान्य आहार है, सौम्य आहार है, ये तीनों ही आते हैं इसमें। सामान्य आहार में समावेश होता है किस चीज़ का? ठोस, द्रव, ठोस, अर्ध ठोस, तरल पदार्थों का समावेश होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा आहार जो रोग की स्थिति की में व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करे तो क्या कहलाता है? उपचारात्मक आहार कहलाता है। इसमें जो है हमारे जो बीमार व्यक्ति होता है उसके इम्यूनिटी को बूस्ट करने का आहार जो हम देते हैं वही कहलाता है उपचारात्मक आहार। जो व्यक्ति भोज्य पदार्थों को चबाने में असमर्थ है उन्हें पोषण में क्या दिया जाना चाहिए? अर्ध तरल आहार देना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका है, दलिया, साबूदाने की पतली खीर, खिचड़ी, घुटी हुई दाल आदि भोज्य पदार्थ किस श्रेणी में आते हैं? तो अर्ध तरल आहार में आते हैं। किस आहार में भोज्य पदार्थों को मिलाकर पौष्टिक बनाया जाता है? कोमल आहार को। अगला क्वेश्चन आपका है, कोमल आहार की विशेषता क्या होती है? सुपाच्य होता है, रेशों की अल्प मात्रा होती है और तरलता होती है, उपरोक्त में सभी हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि सामान्य आहार में जिसमें कार्बोज की मात्रा कम हो कहलाता है तो सौम्य आहार कहलाता है। आहार का आधा भाग बना देना तो कहलाता है अनाज व सब्जियों से बनता है। उपचारात्मक आहार का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? पोषण स्तर अच्छा बनाना और बीमारियों में सुधार लाना। तो चलिए अब स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो स्वास्थ्य के बारे में सेकंड टॉपिक है ये BMR का पूर्ण रूप क्या होता है? आधारीय चयापचय 2021-22 में आया है। उत्तम स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक होता है? ये भी आपका आ चुका है। तो आपका नियमित व्यायाम, शारीरिक स्वच्छता, पौष्टिक और संतुलित आहार, उपरोक्त में सभी। प्रथम धन स्वास्थ्य है, ये कथन किसने दिया है? किसकी कहानी, किसका कहाँ स्टेटमेंट है? तो एमर्सन ने कहा है कि प्रथम धन स्वास्थ्य होता है। अच्छे स्वास्थ्य की पहचान क्या होती है? चमकीले बाल होते हैं
और झरझरा बदन होता है, दृढ़ मांसपेशियाँ होती हैं। और उत्तम स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक होता है? नियमित व्यायाम, उचित पोषण और उचित रहन-सहन, ये सभी चाहिए। स्वास्थ्य के लिए आधारभूत आवश्यकता क्या होती है? व्यायाम, संतुलित आहार, उचित स्वास्थ्य, ये सारे ही पाए जाते हैं। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। किसने कहा? अरस्तू ने कहा है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य को कौन सा तथ्य प्रभावित करता है? तो अनिद्रा जो होती है वो व्यक्तिगत स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। अगर आप समय से नहीं सोएंगे तो आपके शरीर पर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। शरीर के रोगों को मुक्त दशा ही स्वास्थ्य नहीं है, अपितु व्यक्ति के स्वास्थ्य में उसका संपूर्ण शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक कल्याण निहित होता है। ये किसने कहा है? तो ये कथन है विश्व स्वास्थ्य संगठन का, यानी WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये कथन किसका है कि स्वास्थ्य वह गुण है जो व्यक्ति को अधिक सुखी ढंग से जीवित रहने तथा सर्वोच्च रूप से सेवा करने के योग्य बनाता है। तो ये JF विलियम का कथन है, इन्होंने कहा है। अगला क्वेश्चन आपका है, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है, क्या आवश्यक होता है? शारीरिक स्वच्छता, नियमित व्यायाम, समुचित विश्राम, निद्रा, मनोरंजन, उचित पोषण और उपरोक्त में सभी, ये चारों ही आपके लिए आवश्यक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा पोषण क्यों आवश्यक होता है? शारीरिक विकास के तो अच्छा पोषण नहीं करेंगे तो आपका शारीरिक विकास सही से नहीं हो पाएगा। तथ्य, स्वास्थ्य से तात्पर्य क्या होता है? मानसिक आध्यात्मिक स्वास्थ्य से, शारीरिक स्वास्थ्य से, सामाजिक सांस्कृतिक स्वास्थ्य से, इन सभी की मतलब होता है स्वास्थ्य का तात्पर्य। निम्न में से स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला कारक क्या होता है? सबसे बड़ा होता है सामाजिक वातावरण से व्यक्ति प्रभावित होता है। अब आइए संतुलित आहार को देख लेते हैं। इसमें दूध को एक संपूर्ण एवं आदर्श आहार क्यों माना जाता है? 21-22 में आ चुका है। क्योंकि इसमें सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं, सुपाच्य होता है और सभी आयु के वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपयोगी होता है। तो ये सभी है इसमें। अगला क्वेश्चन आपका, कुपोषण का उपचार संभव है? संतुलित आहार के द्वारा ही हम इसका उपचार कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपका, संतुलित आहार का प्रभाव पड़ता है हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। संतुलित आहार के अभाव का परिणाम क्या होता है? शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, त्वचा शुष्क पीली हो जाती है और अस्वस्थ तंत्र का तंत्र, इन्हीं उपरोक्त में सभी। संतुलित आहार किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन है, तो संतुलित आहार में क्या होता है? सभी पोषक तत्वों से आहार युक्त होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, लोगों को स्वास्थ्य, ताकतवर, दीर्घायु बनाए रखने के लिए दिए जाने वाला आहार कौन सा होता है? तो वो होता है संतुलित आहार। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा सुरक्षात्मक आहार है? तो दूध सुरक्षात्मक आहार है। संतुलित आहार में क्या होता है? खनिज होते हैं, खनिज लवण होते हैं, प्रोटीन होती है, विटामिन होते हैं, ये सारे होते हैं, ठीक है। और संतुलित आहार में क्या होना चाहिए? प्रोटीन होनी चाहिए, विटामिन, खनिज लवण होना चाहिए और वसा एवं कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए। तो उपरोक्त में आपके सभी। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से संतुलित आहार के लिए क्या आवश्यक होता है? तो हरी सब्जियां हैं, दूध है, अनाज है, सभी हैं। संतुलित आहार किसके लिए उपयोगी होता है? सभी, सबके लिए होता है, चाहे वृद्ध हो, चाहे किशोर हो, चाहे बच्चे हो, सभी के लिए होता है। उपरोक्त में सभी। संतुलित आहार आशय क्या होता है? मतलब इसका क्या होता है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला आहार, स्वादिष्ट एवं रुचिकर आहार। तो इसमें आपके जो लास्ट में है, व्यक्ति के आहार संबंधी समस्त आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाला आहार होता है वो। एक व्यक्ति के लिए संतुलित और पौष्टिक आहार क्यों आवश्यक होता है? ये सब क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, इनको हटाओ और आगे चलते हैं फटाफट। संतुलित आहार ग्रहण करने से क्या होता है? क्या होता है? आपकी व्यक्तिगत रोग क्षमता बढ़ जाएगी, भूख शांत हो जाएगी और आपको ऊर्जा प्राप्त होगी, मतलब सभी चीज़ें मिलती हैं। संतुलित आहार आवश्यक का अवयव क्या होता है? प्रोटीन। मतलब बहुत ही आवश्यक होती है। सामान्य आहार क्या कहलाता है? सामान्य आहार कहलाता है संतुलित आहार। संतुलित आहार को प्रभावित कौन करता है? जलवायु, मौसम, लिंग, आयु, शारीरिक श्रम, सभी के द्वारा प्रभावित होता है ये। अब आहार आयोजन यानी नियोजन देख लेते हैं। आहार विनिमय सूची क्या होती है? एक जैसी पोषणीय गुणवत्ता खाद्य वाले पदार्थों का समूह। ये 21-22 में आ चुका है। और अगला क्वेश्चन है, आहार आयोजन का उद्देश्य क्या होता है? पौष्टिक, रुचिकर, विविधतापूर्ण आहार उपलब्ध कराना। आहार आयोजन का मतलब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? स्तनपान करने वाली महिलाओं के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए और बुखार के रोगियों के लिए, मतलब सभी के लिए इसकी आहार की आयोजन की आवश्यकता है, यह उन्हें आवश्यक है। अगला है, आहार से आयोजन से क्या लाभ होता है? समय का सदुपयोग हो जाता है, कार्य का सरलीकरण हो जाता है, धन का सदुपयोग हो जाता है। विशेषकर किसी विशेष अवसर पर आहार आयोजन करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? आर्थिक स्थिति का, सम्मिलित होने वाले सदस्यों की संख्या का और अवसर का, यानी कि आपको इन तीनों का ही ध्यान रखना पड़ेगा। उपरोक्त में सभी। अगला क्वेश्चन आपका है, आहार नियोजन को प्रभावित करने वाले कारकों में महत्वपूर्ण क्या होता है? आर्थिक कारक। निम्न में से कौन सा आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? जो शिक्षा है वो उसको प्रभावित नहीं करती है
आहार का जो आयोजन का सिद्धांत है वो किस पर का बात कैसा सिद्धांत है, लचीलापन भी है, आर्थिक स्थिति भी है और भिन्नता भी है, यानी सभी में होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका है, आहार नियोजन द्वारा आहार को बनाया जा सकता है कैसा, विविधतापूर्ण, पौष्टिक, स्वास्थ्यवर्धक, स्वादिष्ट, उपरोक्त में सभी। आहार आयोजन का उद्देश्य क्या होता है, इनका उद्देश्य होता है मितव्ययिता साधनों का सदुपयोग, परिवार को पौष्टिक एवं संतुलित आहार प्रदान कराना। तो सा आ व दोनों ही है इसमें। अगला क्वेश्चन है कि किशोरावस्था में आहार नियोजन का करते समय निम्न में से किस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो आहार को रुचिकर स्वाद से बनाया जाना चाहिए, पर्याप्त कैलोरी युक्त होना चाहिए, आहार में प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवणों का समावेश होना चाहिए, उपरोक्त में सभी। अगला टॉपिक हमारा आ गया इसमें भोज्य समूह एवं भोजन के कार्य। तो आधारभूत भोजन भारत में आधारभूत खाद्य समूह कितने हैं। तो यहाँ पर 21-22 में आया है और वो हैं आपके 5। निम्न में से कौन शरीर को पोषित करता है। तो यहाँ पर भोजन जो है हमारे शरीर को पोषित करता है, उससे हमें पोषण मिलता है। ऊर्जा की कोई किसे कहते हैं, ये भी आ चुका क्वेश्चन। तो एक कैलोरी कहलाती है, 21-22 में आ चुका है। RDE का विस्तृत रूप क्या है, अनुशंसित आहारीय भत्ते। तो ये भी आपका 21-22 में आ चुका है, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगला क्वेश्चन आपका है, फल और सब्जियां हैं कैसी हैं, इनमें मतलब ऊर्जा प्रदान वाले भोज्य पदार्थ होते हैं, शरीर को रक्षा करते हैं, शरीर का निर्माण भी करते हैं। तो उपरोक्त में सभी, ये भी क्वेश्चन 21-22 में आ चुका है। सूखे मेवे व तिलहन हमें क्या प्रदान करते हैं, वो प्रदान करते हैं ऊर्जा और प्रोटीन। यानी तिलहन और जो मेवे होते हैं ड्राई फ्रूट्स, उसमें उनमें प्रोटीन और ऊर्जा होती है। ये भी 21-22 में क्वेश्चन आ चुका है, आपका दिया हुआ है। ऐसे ही निम्न में से कौन सा ऊर्जा प्रदान करने वाला पदार्थ है, ये भी 21-22 में आ चुका है। तो वो है दालें हैं, प्रोटीन अनाज है, घी है। इनसे क्या हमें ऊर्जा मिलती है, यानी मतलब शक्ति। दूध में किस पोषक तत्वों का अभाव होता है। तो दूध में विटामिन सी नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आपका है, भोजन में ऊर्जा के प्रमुख साधन क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और वसा। ये भी 21-22 में आ चुका है। भोजन का कार्य क्या होता है, शरीर का विकास वृद्धि करना, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, रोगों से रक्षा करना। तो ये भी आपका 21-22 में आ चुका है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है, फल होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपका 21-22 में आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इनको जरूर पढ़ लेना। पूरा वीडियो आपको पूरा देखना है। भोजन शब्द का अर्थ, भोजन शब्द का पर्याय क्या है, शरीर को पोषित करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भोजन जिसमें शर्करा, वसा, उच्च स्तर पर कैलोरी प्राप्त हो तथा प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण कम मात्रा में पाए जाते हों, तो ऐसे भोजन को क्या कहा जाता है, जंक फूड, जिसे हम फास्ट फूड कहते हैं, जंक फूड कहलाता है। इसमें क्या कमी होती है, विटामिन, प्रोटीन और खनिज लवण बहुत कम पाए जाते हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ कौन सा है। तो मक्खन, रसीले फल और आपकी यही सब्जियां सभी आपके भोज्य पदार्थों में सुरक्षात्मक तरीके से कार्य करते हैं। और अगला क्वेश्चन आपका है कि सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो वो 3 प्रकार के होते हैं। भोजन का मनोवैज्ञानिक कार्य क्या होता है, भावनाओं को व्यक्त करना, मानसिक तनाव को कम करना और भावनाओं को संतुष्ट करना भी भोजन का मनोवैज्ञानिक कार्य होता है। अगला, निम्न में से मुख्य भोज्य समूह कौन सा है, अनाज और तृणाधान। मानव द्वारा ग्रहण किया गया भोजन शरीर में पहुंचकर क्या कार्य करता है। तो वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को उत्पन्न करता है, टूटे फूटे कोशिकाओं की मरम्मत करता है, नई कोशिकाओं का निर्माण करता है और आपको ऊर्जा प्रदान करता है। तो ये सारे काम करता है भोजन, तो उपरोक्त में सभी। अगला क्वेश्चन, भोज्य पदार्थों की समानता की दृष्टि से भोज्य पदार्थों को कितने समूह में बांटा गया है। तो इनको 5 समूह में बांटा गया है। अगला, नेशनल रिसर्च काउंसिल NRC पोषण विशेषज्ञों ने भोज्य पदार्थों को कितने समूह में बांटा है। तो इन्होंने 7 समूह में बांटा है। आहार को वर्गीकृत किया जाता है कितने समूह में, 5 समूह में वर्गीकृत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर निर्माण खाद्य पदार्थ होता है, वो होती हैं दालें। अगला क्वेश्चन, दूध तथा दूध से निर्मित भोज्य पदार्थ मांस, मछली, अंडा, दालें, चना, सोयाबीन, सूखी सेमें, मटर, मूंगफली, तिलहन, अनाज और मेवे आदि होते हैं शरीर निर्माण भोज्य पदार्थ के कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप अच्छे से इसको कवर कीजिएगा, जो कि आपको एग्जाम जरूर मिलेगा। आवश्यक अमीनो अम्ल की उपस्थिति बताती है, क्या बताती है, जैविक मूल्य। अगला क्वेश्चन आपका है, भोजन का कार्य क्या होता है, ये आपको बता ही चुके हैं ऊपर। अगला, सभी प्रकार के अनाज, शक्कर, गुड़, शहद, श्वेतसार युक्त फल और सब्जियां, मक्खन, तेल, घी, तिलहन आदि होते हैं, ये इनसे हमें क्या मिलता है, ऊर्जा मिलती है। और अगला क्वेश्चन आपका है, भोजन वह है जो व्यक्ति खाता है, भोजन वह है जो पचाया जा सके, भोजन वह है जो वृद्धि और प्रोन्नति करता है। ये कथन किसने दिया है, चैम्बर्स डिक्शनरी ने दिया है, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। निम्न में से कौन सा भोज्य पदार्थ ऊर्जा उत्पन्न करने वाला है? तो अनाज है, आलू है, चावल है, सबसे ऊर्जा मिलती है। निम्नलिखित में से जंक फूड से क्या सम्मिलित है? जंक फूड में पास्ता, नूडल्स, बर्गर, सैंडविच, चिप्स और चॉकलेट, ये सारे क्या हैं? जंक फूड में ही आते हैं। भोजन का पाचन होता है कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। ठीक है, ये होम साइंस हो आपके पास, चाहे आपका इस अंडर ग्रेजुएट, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड यूनिट आपको कल नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा।